आज के दिन का जो कार्यक्रम का शुरुआत करने का आप सभी को मालूम है कि ये जो है लाइफ स्टॉक फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हम लोग पिछले 3 महीने से घर घर जाके हम लोग बता रहे हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम लोग को ये चाहिए था। लोगों के अंदर में एक जागृति करना करके हम लोग जो युवा केंद्र फाउंडेशन की तरफ से हमारे डायरेक्टर साहब मोहन राम कुमार हमारे साथ में उनको स्वागत करते हैं। साथ साथ ये काम में हम लोग को साथ देने वाले हमारा PRA मेंबर्स अक्षयमल मैडम है, जयप्रिया हम लोग का जो वार्ड मेंबर यहाँ का, ये लोग पूरा साथ दिया। घर घर हम लोग जाके किसान लोगों को बताया कि आपको इसमें क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। पिछले 2 दिन से हम लोग घर घर जाके बोला, नोटिस सब पाने के लिए बोला, तो किसान भाई लोग कुछ काम की वजह से पूरा नहीं आ पाए। लेकिन आप लोग जब यहाँ उपस्थित है, आप सभी को जो है विद्या युवा केंद्र की तरफ से हम स्वागत करते हैं, पहले दिन से स्वागत करते हैं। आज के दिन आप आया, आपके सामने बहुत सारा जानकारी आज आप यहाँ से लेके जाएंगे। बहुत का दिल में जो एक सवाल उठता है कि हम क्यों जाना, कि क्यों ये कंपनी बनाना, कंपनी बनाने से हमको क्या फ़ायदा होने वाला है। सरकार जो इसका जो प्रयास कर रहा है, हमारा भारत सरकार बोलता है कि किसान का आमदनी को बढ़ाना। मिलियन में सब खेती जो है भारी संख्या में कर रहे हैं। आदमी 10 एकड़ 15 एकड़ 20 एकड़ तो वो भी कर्जा लेके अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं। लेकिन कुछ मौसम के कारण या दूसरा किसी कारण जो है, तो सरकार जो है एक ऑल्टरनेटिव, सिर्फ आदमी जो है किसान जो है सिर्फ खेती के ऊपर निर्भर नहीं होते हुए साथ साथ आपको जो है जानवर को भी पालना, गाय पालना हो गया, बकरी पालना हो गया, मुर्गी पालना हो गया, ये सब। और ज़्यादातर हम लोग का खेती नहीं रहता, दूसरा के खेती में काम करता। तो सरकार ये सोचा है कि जो लोग जिसके पास खेती नहीं है, जिसके पास थोड़ा बड़ा खेती है, जो छोटा किसान है, उसका आमदनी किस तरीके से बढ़ाया जाए। तो आपको स्वागत करते हुए हमारा विद्या युवा केंद्र फाउंडेशन का हमें बहुत आभार प्रकट करते हैं और आपको स्वागत करते हैं। PRA मेंबर्स जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आप लोग इनको अपना नुमाइंदा चुना है, तो इनका जो है साथ हमेशा आपका साथ रहता है और इनका जो है एक मार्गदर्शन होता है। समाज के अंदर में एक डेवलपमेंट होना, आगे जो बड़ा जो है ना, आपका डिमांड को पूरा करना, आपका क्या क्या ज़रूरत है उसको पूरा करना, ये इनका टाइप होता है। आप इन्हीं को अपना சார் மோகன் சார் இது நம்ம சுரேந்தர் சார் அப்புறம் நம்ம PRA மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த நம்ம ஃபார்மர் ப்ரொடக்ஷன் பற்றி சொல்ல வந்திருக்காங்க சார். ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிராம பஞ்சாயத்தை தான் அவங்க சாய்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வந்து இங்கே வந்து பால் உற்பத்தி வந்து அதிகரிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. அதனால் உங்களோட ஒத்துழைப்போட இதை வந்து நல்லபடியாக நம்ம கொண்டு போகணும். அதுக்கு உங்களோட ஒத்துழைப்பு ரொம்ப தேவை. இதுக்கப்புறம் சார் வந்து அதை பற்றி விளக்கமாக சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு அதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அதை இப்போவே நீங்கள் கேட்டு கிளியர் பண்ணிக்கிறீங்க. இது ஆகுமா ஆகாதா இந்த மாதிரியெல்லாம் நிறைய பேருக்கு நிறைய கொஷின் வருது. இல்லை எல்லாருக்குமே வந்து இப்போ இது ஆகுமா அப்படின்ட்டு ஒரு கேள்வி வருது, சாத்தியமா அப்படின்ட்டு. நீங்கள் வந்து அதை கேட்டு டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. सरपंच जी कौन है, इसके बारे में इनको पूरा जानकारी। सुनामी के टाइम में
इस तरह का काम जो है सरपंच जी किया है। और अब हम उनसे अनुरोध करते हैं कि जो है फार्मर्स प्रोड्यूस कंपनी के बारे में तो लोगों को कहे अपना एक्सपीरियंस जो पहले जो इन्होंने किया है करके दिखाया है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कुछ बात नमस्कार। तमिल हिंदी சுனாமிக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த செல்ஃபோன் குரூப் தான் இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா, எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்தேன். ஒரு 50 குரூப் இருந்துச்சு. 50 குரூப்பை ஒன்றா சேர்த்து அவங்களுக்கு எப்படி காய்கறி வியாபாரம் பண்ணணும் ட்ரைனிங் கொடுத்தேன். அதில் வந்து 3 குரூப்பை வந்து ஒரு குரூப் வந்து கோயம்புத்தூர் கூட்டு போனேன், ஒன்று வந்து मैसूर लेके गया था मैराडा एसएसजी ट्रेनिंग में, और एक ग्रुप को जो सीवीड बनाता था उनको उड़ीसा लेके गया दाल लेके उनको सिखाया. सिखाने के बाद क्या करा, उन लोग को बीच में आपस में इलेक्शन करवाया, उन लोग वोटिंग करा, डायरेक्टर बनाया, चेयरपर्सन बनाया, उसको ले जाके क्या करा सोसाइटी एक्ट में फेडरेशन बना के रजिस्ट्रेशन करा दिया. रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इन लोग जो कैपिटल अमाउंट डाला यानी कि वो 1 लाख रुपये डाला, बोलने से 3 लाख रुपये एडमिनिस्ट्रेशन दिया उनको. फिर उससे 3 आदमी को हम सेलेक्ट करके चेन्नई लेके गया. उन लोग बोला हम लोग काली भिंडी बैगन ये तो होगा तो लोबिया इसको रख के हम दुकान कैसे चलाएगा, हम लोग आलू मांगता, प्याज मांगता, कैरेट मांगता, बीटरूट मांगता, वो तो यहाँ होता नहीं. तो इन लोग 3 जन को हम लेके यहाँ से चेन्नई गया, पूरा चेन्नई घुमाया, ऊटी लेके गया, और सबसे बड़ा वहाँ वेजिटेबल मार्केट है कोटन चत्रा, वहाँ में ले जाकर उनको ट्रेनिंग दिया. फिर वहाँ से लेके आके कोयम्बेड मार्केट में 3 दिन ट्रेनिंग दिया. दुकान पकड़ा, सारा एड्रेस दिया, सब कुछ रेडी करके दिया. उन लोग बोला ठीक है हम लोग सामान भेजिएगा. तो जेडवेट में जाके एक रूम रेंट में लिया, उसमें 10 टन का एक कोल्ड स्टोरेज बनाया. वो एनजीओ पैसा दिया, किसान से ₹1 हमको नहीं लिया, एनजीओ स्पॉन्सर करा. वो कोल्ड स्टोरेज भी उनको हैंड ओवर कर दिया. एक बार हम 8 टन का सब्जी लाया, उनका हाथ में हैंड ओवर करा, बोला बिक्री करो. 8 टन सब्जी हम 1,80,000 में लिया, यहाँ 4,30,000 रुपये मिला. तो प्रॉफिट जो है उन्हीं को दे दिया. सेकंड टाइम हम अकेला किया, दुकान वाला से बात करा के आपस में लिंक करा के, लिंक कराने के बाद क्या हुआ, बढ़िया चलता था. एक दुकान का लाइट हाउस से बगल था और एक कोल्ड स्टोरेज था जेडवेट में. फिर आस्ते आस्ते क्या हुआ, वो एनजीओ का टर्नओवर खत्म हो गया, हमको उड़ीसा बुला दिया, हम उड़ीसा ट्रेनिंग देने चले गया. इन लोग क्या करा पता नहीं, वो दुकान तो अभी भी उनका नाम है कि बिक्री कर दिया बना, लेकिन कोल्ड स्टोरेज जो है बिना यूज़ करे डैमेज कर दिया. इनको भी यही बोलना है कि आप लोग सब जो भी कैपिटल अमाउंट डालेगा, डाल के एक फेडरेशन बनेगा, वो फेडरेशन को கால்நடை உழவர்கள் உற்பத்தி நிறுவனத்தின் நற்பலன்கள் हम लोग को क्या बेनिफिट होने वाला है. ठीक है, अभी पहला पॉइंट इसमें हम डाला है, விவசாயிகள் சங்கம் என்பது உங்களுக்காக உங்களாலே நிறுவப்படுகிறது. समझ புரியுதுங்களா? விவசாயிகள் சங்கம் உங்களுக்காக உங்களாலே நீங்கள் தான் சேர்ந்து இதை வந்து உருவாக்க போகுது. புரியுதுங்களா? நம்பர் 1. இந்த நிறுவனத்துடைய வந்து என்ன அங்கீகாரம், இந்த நிறுவனத்தை நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ண போகிறது அப்படின்னா கம்பெனி ஆக்ட் 2013 சட்டப்படி வந்து இதை வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுவோம். அப்போனா இதுக்கு வந்து ஒரு लीगल एंटिटी. जैसे हम शुरुआत में कहा, आदमी एक फसल कुछ करता है, नुकसान हो जाएगा, उसको सपोर्ट करने वाला क्या है, आपके साथ में जो रहता है, आसपास जो घर में घूमता है, गाय बकरी मुर्गी, यही आपको जो है सपोर्ट करता है. कुछ भी हो जाए ये आपका साथ देता है. तो इसलिए सरकार बोलते है इसका प्रोडक्शन आप लोग बढ़ाओ. अब दिक्कत क्या है, एक आदमी जो है वो कर नहीं पाता. आपके पास बोला कट्टा बांध थोड़ा सा बोल बोलता ही नहीं. तो फिर जब हम लोग एक के साथ संगठित जब करता बने हैं ना, हम लोग को सक्सेस हुए. कोई भी काम आप पॉजिटिव सोच के रहो. माइंड में जब कुछ भी आदमी सोचता है ना पॉजिटिव रहो, तो हमको सक्सेस होना. हम तो इतना साल से इस तरीके से बिजनेस किया है, गाय पाला मुर्गी पाला, लेकिन अब जो है एक साथ संगठित हम करेंगे तो एक पॉजिटिव मेंटालिटी के साथ जब हम शुरू करते हैं तो हम लोग को कामयाबी मिलती है. सरकार भी यही बोलता है कि किसान जो है दूसरा के सामने जाके हाथ फैलाना है, आप खुद आत्मनिर्भरता हो. आप आत्मनिर्भरता में आगे बढ़ने के लिए क्या है, ये एक रास्ता चुना है. तो हम लोग को वो चीज़ सोच के जो है आगे बढ़ने के लिए काम करना चाहिए.
ठीक है ना, समझ में आया युवराज बोल। और इसके ऊपर क्या बोलना है, और भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, ट्रीटमेंट का हो गया। ऐसा समय आ गया किसान के पास जमीन नहीं जानवर चराने के लिए। अगर हमारा कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो हम लोग क्या डायरी फार्म, सरकार से हम लोग ज़मीन मांग सकते हैं। हम लोग कंपनी, ये तो सरकार का जो नीति है, आप लोग FPO बनाओ बोला, हम लोग कंपनी बना दिया। हमारे पास आज जो है 200 गाय है, 300 गाय चराने के लिए मेरे पास जगह नहीं, आप जगह दो। हम लोग जाके पूछ सकते, हमारे पास लीगलिटी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं कि फार्मर का इनकम बढ़ाना, ठीक है, आप बोला कंपनी ने बना दिया, अब मेरे जानवर को चराना चाहिए, जगह नहीं, ठीक है, हम लोग एक जगह डायरी फार्म बना के सब तक गाय जानवर रख के हम पालेंगे, उसमें जो है 50 आदमी को हम नौकरी दे सकता। आजकल आदमी ये सब किसान भाई लोग जो बैठे हैं, इनका उम्र सब 60 पार कर दिया। ये मक्का पाड़ का अगर इतिहास आप सुनेगा ना, हम एक के साथ जब जाता है बैठ के बात करता, बोलता है 60 साल के पहले आया, 65 साल के पहले आया। तो वो टाइम में ये एरिया कैसा था, कितना तकलीफ उठा के ये लोग यहाँ बैठे, उनके पास वो टाइम में ताकत था। आज का जवान बच्चों लोग को गाय बातें बोल से नहीं सकता, मानने नहीं मांगता, और ये उम्र में करा जाए आदमी लोग गाय पालने के लिए। तो क्या FPO का मतलब मालूम है आपको? पहले मैं अपना मोहन राम कुमार जी, अपना पंचायत सरपंच, समिति मेंबर, जितना भी वार्ड मेंबर्स हैं, और सबको नमस्कार। आप जितना भी फार्मर्स इधर हैं सबको नमस्कार। तो तमिलनाडु ரொம்ப FPOs இருக்கு। एग्रीकल्चर जो क्या है, फार्मिंग का, जो पाल प्रोड्यूसर्स का कंपनी, कोकोनट प्रोड्यूसर कंपनी, सभी तरह का कंपनियां हैं तमिलनाडु में। क्यों ये FPO को क्यों प्रमोट है? क्योंकि अगर आप देखेंगे भारत में जितना भी फार्मर है, जो अपना कृषि करता है, तो मिल्क प्रोड्यूसर फार्मर है, पोल्ट्री फार्मर है, या पोल्ट्री फार्मर है, कोई भी फार्मर है जो छोटा स्मॉल फार्मर होता है, छोटा फार्मर जो कृषि करता है, उसका जो मैक्सिमम एवरेज जो लैंड होल्डिंग जो बोलता है वो है 1.08 हेक्टेयर। तो छोटा फार्मर होने के नाते हर इंडिविजुअल फार्मर को अपना फर्टिलाइजर इनपुट जो होता है, सीड, बीज और फर्टिलाइजर जो है, पेस्टिसाइड, ये सब अकेला जाके लेना पड़ता है। जब आप अकेला जाके कुछ सामान लेता है तो आपको कुछ बार्गेनिंग पावर नहीं मिलता है, जितना वो दाम बोलता है वो देना पड़ेगा, आपको डिस्काउंट ज़्यादा नहीं मिलेगा। और इस तरह जब आएगा तो आपका जितना भी प्रोड्यूस है, दाना जो आप प्रोड्यूस करता है, वो आपको सेल करना पड़ेगा, थ्रू मिडिलमैन शायद देता है, ट्रेनिंग देता है। और पहले आपको, आप जैसे फार्मर को गाँव जाके उधर सर्वे करके मोबिलाइज करने के लिए जो जितना भी सहायता है वो देता है। आपका गांव में आके क्या पोटेंशियल है, इसमें कौन सा एक्टिविटी है फार्मर कंपनी बिजनेस, कौन सा एक्टिविटी में बिजनेस कर सकता है, वो भी वो सर्वे करके वो आपको बताता है। तो दूसरा है जो जब कंपनी फॉर्म करेगा उसमें एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए और एक CEO मतलब MD, जो कंपनी का डे टू डे अफेयर्स जो मैनेज करते हैं उसको CEO बोलते हैं। तो अच्छा वाला एक आदमी को CEO, एक प्रोफेशनल जो क्वालिफाइड है एक CEO अपॉइंट करेगा, उसको भी आइडेंटिफाई करेगा। और उसके बाद आपका जो कंपनी फॉर्म किया उसको रजिस्टर करेगा। गवर्नमेंट का एक संस्था है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ROC बोलता है। तो ROC में जब आप कंपनी फॉर्म करेगा, ROC में रजिस्टर करना चाहिए, तभी आपको कंपनी का, आपका कंपनी का नाम, आपका बोर्ड मेंबर्स का नाम, वो सब पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड में आ जाएगा और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिलेगा। कम से कम अगर 50 आदमी, कितना फार्मर्स है,
तो 100 है तो अच्छा नंबर है कंपनी फॉर्म करने का। और कंपनी का शेयर होल्डर्स रहेंगे आप सब लोग, और शेयर आप डिसाइड करता है एक शेयर एक आदमी कितना शेयर ले सकता है, 5,000। तो अगर 100 लोग हैं तो 5,000 के साथ 5,000 के हिसाब से शेयर लेता है, तो आपका शेयर कैपिटल बनेगा 5 लाख। उससे आप बहुत ये कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। और तीसरा नबार्ड का एक सपोर्ट है, ये CEO जो आप सिलेक्ट किया उसका सैलरी 3 साल के लिए नबार्ड देगा, उसको ट्रेनिंग देगा, और आपका जो जितना भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो आप चूज़ किया है उसको भी ट्रेनिंग देगा नबार्ड। और नबार्ड की तरफ से जब बिजनेस आप रजिस्ट्रेशन के बाद बिजनेस स्टार्ट करता है तो एक बिजनेस डेवलपमेंट फंड है, वो एक 5 लाख तक वो जो है इट इज डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ इट इज मैचिंग ग्रांट। अगर 100 आदमी है तो मैक्सिमम 2,000 रुपीज़, तो आपको 2 लाख तक बिजनेस डेवलपमेंट वो मिलेगा नबार्ड की तरफ से, ग्रांट मिलेगा। और उसके अलावा जब आप कंपनी फॉर्म करेंगे तो आपको लोन भी बैंक से मिल सकता है, क्रेडिट गारंटी स्कीम है नबार्ड का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो बहुत सारा सुविधा है। अगर ये सब आपको इतना पैसा जब आप कंपनी फॉर्म करता है तो आपको छोटा सा एक प्रोसेसिंग यूनिट, एक पैकेजिंग यूनिट, आपका ब्रांड नाम, आपका एक ब्रांड नेम देके, जैसे आप सर का एक अदिति मिल्क आता है, आपका कंपनी को एक मिल्क का नाम, दूध का एक छोटा सा एक नाम ब्रांड नेम देके आप मार्केट कर सकता है, पैकेट घी मार्केट कर सकता है। ये सब फायदा है आपको। सर हम लोग तो क्या है छोटे छोटे किसान है सर। எல்லாருக்கும் வணக்கம். நமது மத்திய அரசாங்கம் உழவர்களுக்கு அதிகமாக பயன் கிடைக்கிற வகையில் 10,000 உழவர்கள் உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்களை அமைக்கணும்னு பல்வேறு முயற்சிகளை ஏற்படுத்திகிட்டு இருக்காங்க. நம்மளுடைய அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளில் இந்த உழவர்களுக்கான ஒரு சிறந்த நிறுவனத்தை, உழவர்கள் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பொருட்களை உழவர்களாலேயே நிர்வகிக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனத்தை ஏற்படுத்தணுன்ற ஒரு மிகப்பெரிய முயற்சியில் வித்யா யுவ கேந்திரா ஃபவுண்டேஷன் ஈடுபட்டிருக்கு. அதுக்கு நம்முடைய ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் விவசாயிகளுடைய உற்பத்திக்கான ஒரு பேங்க்குன்னு நபார்டுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த நபார்டு வங்கி இந்த உழவர்களுடைய உற்பத்தி நிறுவனத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கு வித்யா யுவ கேந்திராவுக்கு முழு அங்கீகாரம் கொடுத்துருக்காங்க. இதனுடைய அடிப்படையில் நம்முடைய 2 பிளாக், ஒன்று ஃபெரார்கஞ்ச் மற்றும் போர்ட் பிளேயர் பிளாக்குகளில் எல்லா உழவர்களையும் ஒருங்கிணைத்து முக்கியமாக ஆங்கிலத்தில் சொல்லக்கூடிய லைஃப் ஸ்டாக் கம்பெனியை ஏற்படுத்துறதுக்காக இந்த உழவர்களை தொடர்ந்து சந்திச்சுக்கிட்டு வர்றோம். இன்று நடந்த இந்த மக்காப்பாடு மீட்டிங்கில் நபார்டு வங்கியினுடைய மேலதிகாரி வந்திருந்தார். இந்த கம்பெனியினுடைய மிக முக்கியமான நோக்கம் என்னென்னா, உழவர்கள் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பால் மற்றும் கோழி, முட்டை, ஆடு இது எல்லாத்தையுமே இந்த நிறுவனமே வாங்கி சந்தைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு முக்கியமான காரியத்தை செய்ய போகிறோம். இதன் மூலமாக நடுவில் இருக்கக்கூடிய மிடில்மேன் சொல்கிறாங்களே, அவங்களுடைய ஈடுபாடு தவிர்க்கப்பட்டு கம்பெனியை வாங்கி கம்பெனியினுடைய சேல்ஸு எல்லாத்தையுமே கம்பெனியை நிர்வாகம் பண்ணி செய்கிறதுனால உழவர்களுக்கு இதனுடைய அதிகபட்ச பயன் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, இந்த கம்பெனியை உழவர்களே நிர்வாகம் பண்ண போகிறாங்க. இந்த 100 உறுப்பினர்களிலிருந்து 10 மிக சிறந்த இயக்குநர்களை தேர்ந்தெடுத்து இந்த கம்பெனி நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு மேலதிகாரி சிஇஓன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அதை கம்பெனிக்கு வெளியிலேருந்து ஒருத்தரை செலக்ட் பண்ணி அவங்களே அப்பாயின்ட் பண்ணி இந்த நிறுவனத்தை நடத்துறதுக்கு இருக்கும். இந்த பகுதியில் அதிகமான பால் உற்பத்தி இருக்குது. ஆனால் பாலை வாங்கிறதுக்கு இடைத்தரகர்கள்னு சொல்கிறாங்க, மிடில்மேன் தான் ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த விஷயத்தை கம்ப்ளீட்டாக நீக்கிட்டு இந்த கம்பெனியே கம்பெனி சொந்தமாக மில்க் யூனிட்டை ஏற்படுத்தி அதன் மூலமாக கலெக்ட் பண்ணி இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹோட்டல்களுக்கும், அது போக நேரடியாகவே 3 இடத்துல மில்க் ஏடிஎம்மை நிர்வகிக்கிறதுக்கான ஏற்பாடுகளை இந்த கம்பெனி பண்ணியிருக்கு. இதன் மூலமாக பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு 30% 40% அளவுக்கு வருமானம் அதிகரிக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது. இது போக இந்த மாடுகளுக்கு தேவையான தீவனங்களை கம்பெனி நேரடியாக மெயின்லேண்ட்லேருந்து கொள்முதல் பண்ணி ஒவ்வொரு விவசாயிக்கும் அவங்களுடைய வீடுகளுக்கு டோர் டு டோர் டெலிவரி பண்ணி தீவன பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கான முயற்சிகள் இருக்குது. அதுபோக விவசாயிகளுக்கு தேவையான மாடுகள் வாங்கிறதுக்கான
கடன் வசதியை நேரடியாக வங்கிகள்லேருந்து பெற்றுக் கொடுக்கறது, மாடுகளுக்கு தேவையான இன்சூரன்ஸ் வசதி ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது, நம்மளுடைய அந்தமான் நிக்கோபார் நிர்வாகத்தோட பேசி மாடுகளுடைய இறக்குமதியை அதிகப்படுத்தி கொண்டு வரதுக்காகவும் ஹைப்ரிட் மாடுகளை கொண்டு வர்றதுக்கும் வேண்டிய முயற்சிகளை இந்த நிறுவனமே செய்யும். இதன் காரணமாக நம்மளுடைய அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளில் பால் உற்பத்தி கணிசமாக அதிகரிக்கும். எல்லா மக்களுக்கும் சுத்தமான பால் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். எல்லா மக்களும் ஆரோக்கியமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும். விவசாயிகளுக்கு நிறைய வருமானங்கள் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உண்டாகும். இளைய தலைமுறையும், அதாவது யூத்னு சொல்கிறோமே, அவங்களும் இந்த பால் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய துறைகளில், முக்கியமாக இந்த கால்நடை துறையில் ஈடுபடுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்புகள் கிடைக்கிறதுனால வேலை வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். ஸோ இதனால் எல்லா விவசாயிகளும் இந்த மாதிரியான ஒரு முயற்சியை அங்கீகரித்து எல்லோரும் உறுப்பினராக சேரணும்னு இந்த தருணத்தில் கேட்டுக்கிறேன். நன்றி.